पहले तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग व्हीलचेयर में मतलब 1-2 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति होती थी, पहले लोग मर जाते थे। सर एक्चुअली हमें एक इत्तला मिली थी कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो उनके लिए हम जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था सर। 25 फरवरी 2005 को एक काउंटर टेररिस्ट अटैक में मुझे गोली लग गई थी और उसके बाद 1 साल तक मैं हॉस्पिटल में रहा। जी, मुझे गोली लगी थी एक चेस्ट में और एक एब्डोमेन में। जब वो गोली पीछे निकली तो स्पाइन को काटती हुई निकल गई, जिसकी वजह से हम लोग का कमर का निचला हिस्सा जो है वो पैरालाइज है और हमारा नीचे का मूवमेंट नहीं करता, हम लोग व्हीलचेयर पे हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਰਾਫਲੈਜਿਕ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ कुछ करना चाहते हैं। सर मेरा नाम एक्स राइफलमैन मोहम्मद लतीफ़ है। मैं बेसिकली JNK से बिलोंग करता हूँ। मेरी पोस्टिंग नौशहरा सेक्टर रजौरी में थी। वहाँ पे एक ऑपरेशन के दौरान मेरी इंजरी हो गई थी। सर एक्चुअली हमें एक इत्तला मिली थी कि वहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, तो उनके लिए हम जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारा जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था सर। सर मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। तो 2003 में मैंने PRC में एडमिशन लिया था। तो PRC सर हमारे लिए एक स्वर्ग जैसा यहाँ पे है। तो हमने यहाँ पे ट्रेनिंग किया, पहले स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की, यहाँ पे हमने बहुत सारी कंप्यूटर्स की ट्रेनिंग की हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक टीम कैप्टन हूँ। तो मैंने 6 से 8 कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी जस्ट ही जो 8th नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप है, उसमें हमारी टीम जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की हुई है। और क्रिकेट में भी हम चैम्पियन है सर। बास्केटबॉल में सर हमारा मतलब फर्स्ट पोजीशन है नेशनल में। दूसरी कंट्रीज में भी जो हम गए हैं सर, जैसे हम इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, 2 बार हम एक बार बैंकॉक भी गए हैं। मेरा नाम गनर अजीत कुमार शुक्ला है और सन 2004 में मेरी पोस्टिंग हुई थी 58 RR राष्ट्रीय राइफल, जम्मू रजौरी सेक्टर में। 25 फरवरी 2005 को एक काउंटर टेररिस्ट अटैक में मुझे गोली लग गई थी और उसके बाद 1 साल तक मैं हॉस्पिटल में रहा। 25 मार्च 2006 को मैं आर्मी से मेडिकल बोर्ड आउट होके पैराफ्लेजिक रिहैब सेंटर मोहाली में एडमिशन ले लिया। तब से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। जी, मुझे गोली लगी थी एक चेस्ट में और एक एब्डोमेन में। जब वो गोली पीछे निकली तो स्पाइन को काटती हुई निकल गई, जिसकी वजह से हम लोग का कमर का निचला हिस्सा जो है वो पैरालाइज है और हमारा नीचे का मूवमेंट नहीं करता, हम लोग व्हीलचेयर पे हैं। जी सर, जब गोली लगी तो ऑब्वियसली कोई भी समझ सकता है कि चलने वाले थे हम लोग और व्हीलचेयर में आ गए, और व्हीलचेयर में आने के बाद ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन होता है। पहले तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग व्हीलचेयर में मतलब 1-2 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति होती थी, पहले लोग मर जाते थे। लेकिन ये सेंटर में आके हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला और ये सेंटर इतना बढ़िया है। हमारे यहाँ पे काफ़ी रीजन्स रहते हैं, क्वाड्रिप्लेजिक, पैराप्लेजिक, जैसे मेरे सीनियर हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे आए तो इन लोगों से सीखा। यहाँ पर स्पोर्ट्स थेरेपी, बास्केटबॉल होता है, PT होता है, योगा होता है, फिजियोथेरेपी है अपने बॉडी को फिट करने के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, वर्कशॉप ट्रेनिंग है, और हम लोगों ने सब में हिस्सा लिया। अगर ये सेंटर न होता है तो शायद हम आपसे बात न कर पा रहे होते हो। अगर हम गांव में होते तो शायद हम इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाते। लेकिन इस सेंटर में रहते हुए, जैसे मैंने बताया कि हमारे सीनियर हैं, ये लोग बास्केटबॉल खेलते थे, इन लोगों के साथ हम लोगों ने बास्केटबॉल स्टार्ट किया
और मैं 2006 में आया था और 2007 से हमने कंटिन्यू बास्केटबॉल खेला हुआ है। जो इंडिया टीम बास्केटबॉल के लिए गई थी वो 2017 में गई थी और हम दोनों अजीत और लतीफ़ हम दोनों पंजाब से सिलेक्ट हुए थे। 8 या 9 कंट्री को विजिट किया हुआ है और दोनों ही हम प्लेयर अपने पंजाब से बार बार सेलेक्ट होते हैं। उसके साथ ही हम लोग हैंडबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हिस्सा लिए हैं। अभी रिसेंटली हम लोग इजिप्ट में गए थे जो हैंडबॉल वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, वहाँ पे हिस्सा लेके आए। और रिसेंटली जैसा इन्होंने बताया कि 8th नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैम्पियनशिप हुआ था जिसमें पंजाब टीम ने चैम्पियनशिप जीता था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो हमारे पास काफ़ी उपलब्धि है। हम पंजाब को व्हीलचेयर में रिप्रेजेंट करते हुए तकरीबन 4 बार सिल्वर, 1 बार गोल्ड, 2 बार ब्राउन मेडल जीत चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे 2 हम लोग के पास सिल्वर मेडल है, 2 ब्राउन मेडल है। बेसिकली कि हम लोग आर्मी से हैं और ये जो सेंटर है वो आर्मी के अंदर है। हम लोग आर्मी के हैं और हमारा जो पेंशन है वो आर्मी से मिलता है। हमें स्टेट गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं होता। तो स्टेट गवर्नमेंट का अपना कैश अवार्ड पॉलिसी है कि अगर हम स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ अच्छा करते तो उसमें कैश अवार्ड दिया जाता है। फिलहाल तो अभी 3 या 4 साल से अभी कैश अवार्ड समारोह आयोजन नहीं हुआ है। वो कब आयोजन होगा वो पंजाब गवर्नमेंट को पता होगा, लेकिन हमारा सेंटर सफिशिएंट है। हमारे डायरेक्टर साहब है कर्नल गुरकीरत सिंह नागरा और जो भी फैसिलिटीज है वो हमारी सेंटर ही हमें मुहैया कराती है। हम कहीं भी आएँ जाएँ, हमारा खाना पीना जितना भी होता है सारा सब कुछ सेंटर हमें देती है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट से हम नहीं लेते हैं। सबनों वैटरन डे ਦੇ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। मेरा नाम कर्नल GS नागरा रिटायर्ड हैगा। मैं डायरेक्टर पैराप्लेजिक ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, 에ਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਜਿਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ, ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 100% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 22-23 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਵਾਰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ PRC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵੀਲਚੇਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ। ਅਸੀਂ PRC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6-7 ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਫੀਲਡ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੇਮਸ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ 12-13 ਮੈਡਲ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟ ਪੁੱਟ ਹੈ, ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।